कि कल से पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण शुरू होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच यह साझा पहल न सिर्फ रक्षा सहयोग को नई दिशा देगी, बल्कि दोनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करेगी। ये तस्वीरें भारत और नेपाल के बीच सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण की झलक हैं, जो 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाएं जंगल वॉरफेयर की तकनीकों और पहाड़ी इलाकों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का संयुक्त अभ्यास करेंगी, ताकि जमीनी स्तर पर कोऑर्डिनेशन और मजबूत हो सके। इस बार के अभ्यास का फोकस है आधुनिक तकनीक का इंटीग्रेशन, हथियारों का इस्तेमाल और रियल टाइम ऑपरेशन चुनौतियों का समाधान। भारतीय नौसेना की ताकत में आज एक नया रत्न जुड़ रहा है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है माहे, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया गया है। टारगेट अल्फा। भारत की स्वदेशी शक्ति में एक और सितारा। समुद्र में उतरेगा माहे, दुश्मन की रूह कांपे। भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूती देते हुए अपनी स्वदेशी शक्ति को एक और महत्वपूर्ण मुकाम पर ले जाने की कवायद में जुटी हुई है। केरल के कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का पहला जहाज माहे आज मुंबई के नेवल डकयार्ड में कमीशन किया जाएगा। भारतीय नौसेना का ये नया युद्धपोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की पहल को और मजबूती देते हुए उन्नत तकनीकी, तेज गति और सटीक सामरिक कैपेसिटी का कॉकटेल है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से निर्मित ये युद्धपोत आकार में कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसके बावजूद माहे युद्धपोत की मारक और निगरानी क्षमता इतनी जोरदार और सटीक है, जो तटीय इलाकों की सुरक्षा और भारत में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए काफी जरूरी और उपयोगी है। आपको बता दें कि माहे के निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। यह पोत भारत की युद्धपोत निर्माण क्षमता में तेजी से बढ़ते आत्मविश्वास और तकनीकी को दर्शाता है। ये कॉम्बैक्ट्स भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इसी भूमिका को निभाने के लिए माहे आज भारतीय नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज संभल में हुए हिंसा के 1 साल पूरे हो रहे हैं, यानी आज से 1 साल पहले संभल में हुई हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया था। इसी तनाव और बवाल ने 4 लोगों की जान ले ली थी। अब उसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संभल 1 साल पहले यही 24 नवंबर 2024 को पथराव, आगजनी और गोलीबारी ने पूरे देश को हिला दिया था। कई लोगों की मौत, कई लोग घायल, और अब ठीक 1 साल बाद प्रशासन ने किसी भी कीमत पर इतिहास दोहराने से रोकने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश का संभल जिला एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। पिछले साल की संभल हिंसा के 1 साल पूरा होने पर सुरक्षा को देखते हुए पूरे शहर को 16 सुरक्षा सेक्टरों में बांट दिया गया है। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। अप्रिय घटना को रोकने के लिए छतों पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। पूरे इलाके में 24 घंटे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के सख्त निर्देश के साथ ही आदेश दिया गया है कि विवादित क्षेत्र के 200 मीटर के दायरे में एक भी ईंट न मिले। साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी एक्टिव कर दिया गया है और इंटरनेट पर निगरानी रखी जा रही है। पिछले साल 24 नवंबर को हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जब हरिहर मंदिर का दावा करने और उसकी जांच के लिए पहुंची एएसआई की टीम पर हमला किया गया था, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव और हिंसा फैल गई थी। लेकिन अब उसके 1 साल पूरा होने पर इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन आज संभल की दूसरी परीक्षा है, जिसके कारण सभी की निगाहें संभल पर टिकी हुई हैं। क्या इस
बार शहर शांति की मिसाल देगा? क्या संभल में हुई हिंसा के बाद 1 साल पूरा होने पर सब कुछ सामान्य रहेगा? इस पर पूरे देश की निगाहें हैं, पूरे यूपी की निगाहें हैं। हालांकि तैयारियां पूरी हैं और चप्पे चप्पे पर प्रशासन मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के गोंडा में योगी फोर्स का एक्शन देखने को मिला है। यहां 2 लुटेरों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पैर में गोली मार दी गई। और क्या हुई है कार्रवाई, जानिए इस 30 सेकंड की रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते हुए इन बदमाशों को देखिए। योगी फोर्स कानून हाथ में लेने वालों का क्या हश्र करती है। ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम का लुटेरों से आमना सामना हो गया। मुठभेड़ में 2 शातिर किस्मत अली उर्फ बाबा और विकास शर्मा के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही काबू कर लिया गया। वहीं पूरी गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने इनके पास से 3 लाख रुपए कैश, 1 लैपटॉप, 2 तमंचे और बस्ती से लूटी गई 1 बाइक समेत 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित टैंकर ने इको कार को जोरदार टक्कर मार दी। ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और ये दुर्घटना कितनी भयावह है उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुलंदशहर की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह हुआ होगा। हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा एक अनियंत्रित टैंकर अचानक इको कार से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर कार को करीब कई मीटर तक घसीटता हुआ सीधे पेड़ से जा भिड़ा। ये पूरा मंजर पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल कार में सवार 9 मजदूर बदायूं के सहसवान से पंजाब के ईंट भट्टे में काम करने जा रहे थे। तभी ये मंजर उनके सामने आ गया। हादसे में 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत सीएचसी में भर्ती कराया गया। दिल्ली ब्लास्ट अलर्ट के बाद जो हालात हैं, उसके बाद हरिद्वार में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सिडकुल पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। फ्लैग मार्च से लेकर संदिग्धों की धरपकड़ तक सारी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरिद्वार की सिडकुल पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और मुख्य चौराहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसी दौरान बाजारों में फैले अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और 3 संदिग्ध वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। नियम तोड़ने वालों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता दिखा। मेडिकल स्टोर्स को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई खामी ना रह जाए। वहीं किराएदार सत्यापन को लेकर मकान मालिकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दिल्ली धमाके की जांच जारी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में AK-47 तो दूसरे हाथ में ग्रेनेड लहराता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या है उस पर पूरा मामला और क्या हुई है कार्रवाई, उसको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट की तपिश अभी ठंडी भी नहीं हुई कि सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक युवक एक हाथ में AK-47 तो दूसरे हाथ में ग्रेनेड लहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली बम ब्लास्ट की जांच अभी भी चल रही है। इस बीच बिजनौर जिले के एक युवक का AK-47 लहराने और ग्रेनेड दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि ये वीडियो साउथ अफ्रीका का है। ये युवक अफ्रीका में और उसके पिता दुबई में रहते हैं। वो वहां कई साल से सैलून चलाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी बिजनौर पुलिस साउथ अफ्रीका पुलिस से भी जानकारी हासिल कर रही है। प्राप्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की गई तो यह संज्ञान में आया कि जो हथियार और हैंड ग्रेनेड दिखा रहा है उसका नाम आकिब है, जो संभवतः मेरठ का रहने वाला है। प्राप्त वीडियो के क्रम में जांच करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है और जैसा भी फैक्ट आगे प्राप्त होगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिजनौर पुलिस के शुरुआती जांच में आरोपी का नाम और पता मिल चुका है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड में युवक और उसके पिता का कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं मिला, लेकिन जांच में मिलने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने अब तक की सबसे बड़ी सिंथेटिक ड्रग्स की खेप पकड़कर पूरे देश को चौंका दिया है। 8 किलो से ज्यादा मेथाफ्टेमाइन, जिसकी कीमत करीब 262 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है, और इसके पीछे का मास्टरमाइंड सिर्फ 25 साल का एक लड़का है। आप सोचिए, और उसी पर यह रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। 262 करोड़ की 332 किलो मेथ की बरामदगी। राजधानी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के पॉश फार्म हाउस से शुरू हुई एक छापेमारी ने खोला ड्रग्स का वो पिटारा जिसने सबको हिला कर रख दिया। नोएडा के सेक्टर 5 के हरौला के एक साधारण से फ्लैट में रहने वाला 25 साल का शेन वारिस बाहर से दिखने में एक आम सेल्स मैनेजर, लेकिन अंदर से दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े सिंडिकेट ड्रग रैकेट का मास्टरमाइंड निकला। एनसीबी की पूछताछ में शेन ने जो खुलासे किए, उसकी वजह से दिल्ली के एक फार्म हाउस से 328 किलो ड्रग्स बरामद हुए। ये अब तक की सबसे बड़ी मेथ बरामदगी में से एक है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस रैकेट का नेटवर्क देश के कई बड़े शहरों तक फैला हुआ है। दिल्ली एनसीआर में चल रहे बड़े ड्रग सिंडिकेट का एनसीबी ने खुलासा किया है, जिसमें लगभग 328 किलो मेथाफेटामाइन टैबलेट्स जो हैं वो रिकवर की हैं, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 262 करोड़ रुपए है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये इनपुट मिला था कि विदेश से भारत के अंदर जो है मेथाफेटामाइन टैबलेट्स जो है ड्रग्स को लाया जाता है और बड़े पैमाने पे इसकी सप्लाई की जा रही है, जिसके बाद एनसीबी की टीम जो इस पूरे इनपुट को डेवलप करती है और नोएडा से शेन वारिस नाम के शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला वो सिंडिकेट का पूरा मास्टरमाइंड है और वही अपने सप्लायर्स के जरिए मेथाफेटामाइन टैबलेट्स को अलग अलग जगहों पे सप्लाई करवाता है। फिलहाल शेन वारिस समेत कई लोग एनसीबी की गिरफ्त में हैं और पूछताछ जारी है, लेकिन सवाल ये है कि 25 साल की उम्र में कोई शख्स इतना बड़ा ड्रग एम्पायर कैसे खड़ा कर लेता है, और इतनी बड़ी मात्रा में सफेद जहर, वो भी राजधानी दिल्ली में आना पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का अपडेट लेंगे आपको। कश्मीर में एसआईए ने बड़ा एक्शन दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि ये दोनों शख्स जैश के मॉड्यूल के बड़े चेहरे हो सकते हैं। इसे जैश का बड़ा मॉड्यूल टूट गया है। इन गिरफ्तारियों में एक डॉक्टर और एक एसी टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला, और इनके बारे में रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का एक और खतरनाक मॉड्यूल ध्वस्त। लाल किला ब्लास्ट से जुड़े हैं इस नेटवर्क के तार। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने जैश ए मोहम्मद के एक हाई प्रोफाइल मॉड्यूल को तोड़ दिया है। पुलवामा से एक एसी टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया है और श्रीनगर के एक नामी हॉस्पिटल से सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। श्रीनगर के बटमालू निवासी 26 साल के तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। भट्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट पुलवामा में एसी टेक्नीशियन के रूप में काम करता था। उसे पहले हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद जैश मॉड्यूल केस से जुड़े सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया कि भट्ट AK-47 राइफल का सप्लायर हो सकता है, वही हथियार जो अनंतनाग के जीएमसी में डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर से बरामद हुआ था। आपको बता दें कि डॉक्टर आदिल अहमद इस केस में पहले से ही एनआईए की कस्टडी में मुख्य आरोपी है। उसके खिलाफ मिले डेटा और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच में इस नेटवर्क के कई और चेहरे सामने आ गए हैं। यानी हर बीतते दिन के साथ लाल किला हमले को लेकर नए नए खुलासे और गिरफ्तारियां हो रही हैं। जिस तरह जांच आगे बढ़ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में कई और खुलासे और गिरफ्तारियां होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का अपडेट आपको देंगे। यूपी के बिजनौर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला आयोग की सदस्य पुलिस के साथ नर्सिंग होम पहुंच गई, जिसे देखकर सीएमओ टॉयलेट में छिप गए। प्राइवेट क्लिनिक में अवैध प्रैक्टिस का खेल। पुलिस देख बाथरूम में छिपे सीएमओ।
महिला आयोग का छापा, रंगे हाथ पकड़ाई सीएमओ। यूपी के बिजनौर में नवजीवन नर्सिंग होम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूपी महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल ने पूरे दल बल के साथ नर्सिंग होम पर छापा मारा। पुलिस को आता देख मुजफ्फरनगर में तैनात सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया नर्सिंग होम के बाथरूम में छुप गए और अंदर से कुंडी लगा ली। हालांकि पुलिस ने उन्हें बाथरूम में छिपते हुए देख लिया था। काफी देर तक दरवाजे पर खड़ी पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर साहब अंदर ही छिपे रहे। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद रुमाल से मुंह छुपाते हुए डॉक्टर साहब बाहर निकले। अस्पताल में उस समय मरीजों की भीड़ मौजूद थी। महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने कहा कि इससे पहले भी हमने इन्हें अवैध प्रैक्टिस को बंद करने के लिए कहा था। हमें लोगों से इसके बारे में काफी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। उधर यूपी के बलिया में बारातियों और घरातियों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस दौरान कई दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं। और क्या हुआ है पूरा मामला, क्या है इसमें पुलिस कार्रवाई, दोनों पक्षों का क्या कहना है, इस पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बलिया में बारात और बवाल, खूनी संघर्ष में बदली तू में शादी में हंगामा, मारपीट से अफरा तफरी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो यूपी के बलिया का है, जहां शादी समारोह के बीच अचानक माहौल बिगड़ गया और बारातियों ने घरातियों पर और घरातियों ने बारातियों पर जमकर लाठी डंडे बरसा दिए। बताया जा रहा है कि किसी मामूली बात पर शुरू हुई तू में देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे निकल आए और भीड़ एक दूसरे पर टूट पड़ी, जिसकी वजह से मौके पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया। आपको बता दें कि बारात मोहम्मदपुर मठिया से मालीपुर गांव पहुंची थी, जहां रस्मों के बीच शुरू हुआ झगड़ा अचानक हिंसक हो गया और मारपीट के दौरान कई लोग बचने के लिए इधर उधर भागते भी दिखे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि लोग दौड़ दौड़ कर हमला कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग अचानक हुए इस हमले से जमीन पर गिरते संभलते नजर आए। इस मारपीट में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस मारपीट के बाद गांव में तनाव का माहौल है।